ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। साधु की जीवन और साधु की मृत्यु, ये परमात्मा से मिलने का ही एक रंग ढंग। जब तक जीते हैं राम जी के लिए जीते हैं, राम जी की सेवा में जीते हैं, राम में संसार को जान करके उसके साथ राम में व्यवहार करके हमेशा सदैव अंतःकरण से राम में रहते हैं। और जो परलोक गमन है उसकी खासियत है पिया मिलन की आस। जो हम समझते कि शरीर छूट गया, मृत्यु हो गई, अज्ञातवास हो गया, ये तो अपने पिया से मिलने का एक उत्सव ही है, वो की बात नहीं होगी। कारण कि जो हम लोग जन्म लेते हैं वो कोई एप्लीकेशन दे के जन्म नहीं लेते हैं, वो भगवान मुझे भेजता है, कुछ दायित्व दे के भेजता है। और जब बुलाता है तो वो इसके लिए नोटिस भी नहीं देते। तो बाबा राम जानकी दास जी महाराज तपोमूर्ति, तपोनिष्ठ, दिल्ली से आकर के सीधे ही जंगल में बैठ गए। संत एक दिन कह रहे थे कि जितने भी तीर्थ हैं दुनिया में, किसी न किसी संत की तपस्या, संत का आचार विचार, संत के त्याग उससे जुड़ा हुआ है, तभी वो तीर्थ है। कहीं भी किसी भी तीर्थ के मूल में जाएंगे तो उस तीर्थ के मूल में संत की तपस्या, संत का भजन होता है। राम जानकी दास जी तो अपने प्रिय मिलन के आज में भगवान से मिलने के लिए चले गए। और इसी ऐसे तो हम लोग के निगम होता है, लेकिन हम इसको भी उत्सव मनाते हैं। उनका जैसे 13वीं का उत्सव है और बरसी उत्सव है। जितने भी जो कुछ भी करते हैं भगवान के प्रसन्नता के लिए, भगवान के खुशी के लिए, भगवान से मिलने के उत्सव, मिलने का उत्सव मनाते हैं। तो ये जो बाबा राम जानकी दास जी थे, सच पूछे तो संतों का एक लक्षण बोला गया है, संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव सने। तो जो संत होते हैं ना सरल चित मतलब कि यदि आपने कुछ गलती किया तो गुस्सा आएगा, यदि कुछ आपको अच्छा आपने अच्छा किया तो आपको गले लगाएंगे, यदि किसी की जरूरत नजर आई तो उसको दे देंगे सरलता से। उसमें कोई अंतर क्रोध नहीं है, अंतःकरण में कोई आसक्ति नहीं, एक आवरण ऊपर ऊपर जो दिखावे का है। और संत सरल चित्त जगत हित, जगत के हित के लिए वो सरल चित्त जो संत हमारे राम जानकी दास जी का जो उत्सव हो रहा है, उत्सव के साथ ही सामाजिक कुछ दायित्व होती है साधुओं की। उस दायित्व में इतना बड़ा आश्रम, कभी तो सिर्फ एक पानी का कुंड था छोटा सा,
और उसी में निर्वाह करते थे। आज भगवान की दया से इतना बड़ा जो राम जन्मभूमि का आकृति जैसा श्री हनुमान जी का माँ कौशल्या का धाम बन रहा है, वही अपने आप में इस जंगल में तो अद्वितीय है ही, इस छत्तीसगढ़ में भी अद्वितीय है। तो ये जो तीर्थ बन रहा है, इस तीर्थ के लिए जो दायित्व है वो हम लोग के हमारे बोलते हैं बालक दास जी, तो बालक दास जी उसको संभालें करें, इसलिए पूरा समाज एकत्र होकर के वो दायित्व इनको देंगे कि इस स्थान की अभिवृद्धि करें। और उसमें आप सब जैसे आज आए हैं, सदैव आप लोग इस तीर्थ से बने रहें, आके ठाकुर जी का दर्शन, संतों का दर्शन, गौ का दर्शन और ये जंगल में मंगल का दर्शन। आने मात्र से आप लोग जो आए हैं तो कुछ न कुछ अंदर सुकून मिलता है। शहर में रहते सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है, यहाँ आते कुछ भी नहीं फिर भी सुकून है। वो सुकून जो है ना संतों की कृपा से, संतों के भजन से मिलता है। हम लोग भी जो जैसे हम लोग आए हैं तो हम लोग सुबह सुबह यही कह रहे थे, भाई ऐसी नींद तो नहीं आई, एक ही नहीं सबकी बात थी, आज तो आज सोया है और भजन में मन लग गया। ऐसा हम लोग आपस में चर्चा करें। तो ये तीर्थ भूमि जो है ना, यहाँ की जो ऊर्जा है आप सबके जीवन को, आप सबके हृदय को भी प्रफुल्लित करेगा और प्रेम और ठाकुर जी का वास देगा, इससे जीवन सफल होगा। वृंदावन बिहारी लाल की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। पूज्यपाद सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में कोट से वंदन करता हूँ। पूज्य संत चरण बंधुओं, बाबा जी की पाती के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में ही नहीं अपितु भारत के अतिरिक्त भी वैदिक सनातन संस्कृति से जो परिपूर्ण हैं या वैदिक सनातन संस्कृति को जो आत्मसात करते हैं, मुझे लगता है ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो श्री बालक दास जी की वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा कहीं न कहीं भगवान के प्रति अग्रसर न हुआ हो। ऐसी ये पाटेश्वर धाम की पावन भूमि, जहाँ आने के बाद व्यक्ति की जो प्रवृत्ति है उसमें शुद्धता, पवित्रता और दिव्यता स्वतः ही प्रकट हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रकृति का भाव है। जब हम कहीं शहर में जाते हैं तो हमारी प्रवृत्ति प्रदान होती है, परंतु जब कहीं हम किसी वृक्ष के नीचे, किसी जंगल में जो बनाया नहीं गया है, बना हुआ है, के आश्रय लेते हैं, वहां जब जाते हैं तो हमारे जीवन की बनावट, दिखावट समाप्त होती है। तो जीवन में जब बनावट, दिखावट समाप्त होती है तो स्वाभाविक है थकावट भी समाप्त हो जाती है, तो हम हो जाते हैं। इसके लिए कहा ईश्वर अंश जीव चेतन अमल सहज सुख राशि। ये आने के बाद किसी सुख की आकांक्षा नहीं करना पड़ती। अब कोई सरोवर में प्रवेश करेगा, गंगा में प्रवेश करेगा, तो उसे भीगने के लिए कुछ करना थोड़ी है, उसको शीतलता के लिए कुछ करना थोड़ी है, बस तो प्रवेश कर गया तो स्वाभाविक उसको शीतलता प्राप्त हो जाएगी। ऐसा ही है जामड़ी पाटेश्वर धाम। ऐसा महाराज श्री ने भी कहा, संतों के लिए कहा गया है, आसन मार मोर गुण गावे, तीरथ सकल तहाँ चले आए। साधु जहाँ भजन करता है, नियम करता है, उपासना करता है, संयम करता है, तो फिर सिद्ध जन, तीर्थ जन अनेक अनेक रूप धारण करके वहाँ विद्यमान हो जाते हैं, और उसकी जो जिज्ञासु हैं, पात्र हैं, उनको उसकी अनुभूति होती है। आज इस जामड़ी पाटेश्वर धाम में हर आने वाले जिज्ञासु को, श्रद्धालु को इसकी अनुभूति होती है और उसे
यहाँ लाने के लिए या आने के लिए विवश भी हो जाता है। उसे लगता है, ललक रहती है कि जाऊं, एक बार वहां जाऊं। ऐसी ये तपोभूमि आनंद श्री भूषित प्रातः स्मरणीय पूज्यपाद साकेतवासी मेरे बड़े गुरु भ्राता श्री राम जानकी दास महात्यागी जी महाराज की ये तपोभूमि है। एक संत के कारण एक भूमि का अपना भाग्य होता है और हर भूमि का कोई न कोई भूमिपति होता है। यहाँ के जो स्थानीय देवता हैं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, कभी किसी काल में बहुत सिद्ध जनों ने यहाँ पर तप किया होगा। वो तप के जो कण यहाँ पर विद्यमान थे, वो तप के कारण के कणों के कारण पूज्य महाराज श्री कहाँ दिल्ली में गुरुद्वारा, और वहाँ से दिल्ली का जीवन और यहाँ के जीवन में इसकी शब्दों के द्वारा कल्पना नहीं की जा सकती। वहाँ से यहाँ आकर के एक सहजता, बिल्कुल संतत्व का हृदय प्रपूत हुआ और यहाँ पर वो रुक गए। केवल उनके तप के कांड के ये तो था ही, परंतु ठाकुर जी को कुछ आगे यहाँ कुछ लीला दिखानी थी। ठाकुर को अपनी लीला भूमि शायद चिन्हित की होगी यहाँ पर, और एक संत को यहाँ पर भेजा, और एक घटना के कारण कितने कितने लोगों का सहयोग रहता है। आज जो आप तीर्थ बन रहा है, मूल्य में किसी काल में अनेक सिद्धजन रहे होंगे, वर्तमान में जिनके साकेत उत्सव में हम सब पधारे हैं। जैसा महाराज श्री जी ने कहा कि साधु का तो पूरा जीवन भी उत्साह से भरा होता है, उमंग से भरा होता है, आनंद से भरा होता है, क्योंकि हम जिसके उपासक हैं वो सो आनंद कंद सुख राशि, वो आनंदमय परमात्मा है। और अग्नि के पास बैठोगे तो स्वाभाविक है उसका तपोभूत होगा ही। तो हम जिसकी गोद में बैठे हैं, जो हमारा इष्ट है, जो हमारा आश्रय है, वो स्वयं ही आनंद का सिंधु है। ऐसे आनंद के सिंधु की बिंदु प्राप्त करने के लिए, उसका आश्रय प्राप्त करने के लिए पूज्यपाद श्री राम जानकी दास जी महाराज ने यहाँ तप किया। और मैं ऐसा कह सकता हूं कि लोग कहते हैं तप दिखाई कहां देता है, आपने तपस्या की उसका प्रत्यक्ष क्या है। तो मैं ऐसा मानता हूं पूज्य महाराज जी के प्रत्यक्ष प्रतिभूमि या प्रतिरूप श्री राम जानकी दास जी महाराज, और राम जानकी जी महाराज ने यहाँ बैठ करके जो तप किया, जो संयम किया, जो साधन किया, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप श्री राम दास जी हैं। ये उसके तप का, मैं मानता हूँ महाराज जी के तप का प्रगटीकरण है, ये साकार स्वरूप है। और कितने जन्मों का प्रारब्ध रहा होगा। कई नारद हेमंत सुन जो विद लिखा लार, देव धनुज नर नार मुनि कौन बैठा। तुलसी जस तब भपिता तैसी मिले सहाय, आपन आवे ताय पर ताय तहां ले जाए। माध्यम कोई बने, परंतु ये प्राचीन परंपरा है, अति प्राचीन परंपरा है। किसी न किसी अनेक जन्म से श्री राम जानकी दास जी महाराज ने और राम दास जी महाराज ने किसी न किसी रूप में यहाँ पर तप किया होगा। प्रत्यक्ष तो किया ही, पूर्व में भी किया होगा। उन सब हमारे पूर्वजों की कृपा और पूज्य महाराज जी की कृपा, जिनके साकेत उस समय हम सब बता रहे हैं। कल 25 मई को, अप्रैल को अनेक संत के, अनेक देश के कोने कोने से पूज्य संतों का यहाँ आगमन होगा। जैसा कि गृहस्थों में रहता है, ये शरीर है पंचतंत्र शरीर, तो संसारी लोग कहते हैं मर गए, साधु कहता शरीर छोड़ दिया। साधु मरता नहीं है, उतरने वाला मरेगा कैसे। साधु को तो निकट आ जाए उतर जाता है, मरने की कल्पना ही नहीं है। तो यहाँ तो शरीर छोड़ देते हैं, जैसे जर्जर हो गया तो दूसरा शरीर प्राप्त करेंगे। आज भी पूज्यपाद श्री राम जानकी दास महाराज यहाँ विराजमान है, निरंतर रहेंगे। हाँ, प्रत्यक्ष दर्शन करना है उनका तो श्री राम जानकी दास जी के रूप में करना होगा, समाहित है, इन्हीं के रूप में है। ऐसे साकेतवासी पूज्यपाद श्री राम जानकी दास जी महाराज के साकेत उत्सव में कल हम सब सप्तमी के अवसर पर हमारे अनेक परंपरा के संत यहाँ पर पधारेंगे। प्रातःकालीन करीब 10 बजे हम सब पूज्य महाराज जी के श्री विग्रह चित्रपट और समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, मंच से श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। और ये परंपरा क्योंकि अनंत परंपरा है, ये गुरु परंपरा है, आचार्य परंपरा हमने नहीं चलाई, हमारे पूर्वजों ने चलाई, अनंत है। वो अनंत परंपरा निरंतर चलती रहे और समाज को प्रेरणा प्राप्त होती रहे।
ये धारा रुके नहीं, ऐसे चली रही है, परंतु सामाजिक दृष्टि से हम सब इस जामड़ी पाटेश्वर धाम आश्रम की व्यवस्था के निमित्त पूज्य महाराज जी के सुगत सानिध्य में श्री राम बालकदास जी महाराज को हम सब कल चादर विधि करेंगे, पट्टाभिषेक करेंगे। ये आश्रम अखिल भारतीय श्री पंच दिगंबर रानी अखाड़े के अंतर्गत आता है। दुंदूराम जी महाराज का हमारा द्वारा है और महात्यागी परंपरा का है। इसका मूल जो बड़ी जगह है श्री राम हनुमान वाटिका रामला मैदान नई दिल्ली, उस परंपरा से संबंधित है। हमारी परंपरा अनंत है, जिसने कहा ना भगवान श्री सीताराम जी हमारे आराध्य हनुमान जी देवता है। ये परंपरा निरंतर चलती रहे, ये श्री राम बालकदास जी महाराज को, यद्यपि वो पहले भी दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। पूज्य महाराज जी का तपस्या और तपस्या का प्रत्यक्ष प्रकटीकरण श्री राम बालकदास जी महाराज ने किया है। साधु का काम है समाज को प्रेरणा देना, समाज को जागृत करना, यज्ञ के द्वारा, सत्संग के द्वारा, साधना के द्वारा, मंत्र के द्वारा, कंठी के द्वारा। यही तो साधु का कर्तव्य है। सबको प्रेरणा प्रदान करता है और सभी को, क्योंकि हमारे जो मूल आचार हुए उन्होंने कहा जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को भजे। हर जीव को परमात्मा की शरणागति प्राप्त करने का जन्मसिद्ध अधिकार है, नैतिक अधिकार, करना ही चाहिए। सभी आचार्यों ने भगवत प्राप्ति का मार्ग दिखाया, परंतु स्वयं रामत्व का रूप लेकर के जगत गुरु भगवान श्री रामानंदाचार्य जी भगवान ने कहा कि आप किसी भी कुल में पैदा हुए, क्योंकि जन्म लेने से पहले कोई फार्म नहीं भरा जाता कि किस कुल में आप पैदा हुए, प्रारब्ध के अनुसार जिस भी कुल में आपको जन्म मिला है, आप सनातनी हैं तो आपको भगवत प्राप्ति का पूरा अधिकार है। और अधिकार प्राप्त कैसे हो? बिना किसी आचार के, बिना सदगुरु के। तो आचार्य श्री ने कहा कि सबके लिए राम मंत्र है। भगवान श्री राम की शरणागति सबको प्राप्त होगी, केवट को भी। उसी अनाद परंपरा का ये आश्रम है, उसी अनाद परंपरा का निर्वाह श्री राम बालकदास जी महात्यागी जी निरंतर कर रहे हैं। गांव गांव, डगर डगर जाकर के, कहीं गौशाला के निमित्त, कहीं यज्ञ के माध्यम से, कहीं संत सम्मेलन के माध्यम से सबको परमात्मा की शरणागति की प्रेरणा आपने प्रदान की है। मैं ठाकुर जी से प्रार्थना करता हूं कि ये यात्रा निरंतर अग्रसर होती रहे। इसी निमित्त कल हम सब लोग 25 अप्रैल को प्रातः करीब 11 साढ़े 11 बजे, 11 साढ़े 11 और 12 बजे के मध्य में जो अभिजित मुहूर्त कहा जाता है, उसमें इस आश्रम का तो अगला, अभी भी देख रहे थे, परंतु हमारे यहाँ उत्तराधिकारी की परंपरा है, ऐसे गृहस्थों में पगड़ी होती है, ऐसे हमारे यहाँ चद्दर विधि होती है। हमारे यहाँ निशान आएंगे, तीनों अनियों के निशान आए। निशान माने हनुमान जी, साक्षात हनुमान जी का स्वरूप कल यहाँ प्रकट होंगे, तीनों अनियों के प्रतिनिधि होंगे। और पूज्य महाराज जी के सानिध्य में खड़ दर्शन साधु समान, और आप सबसे भी निवेदन करता हूं ये दृश्य अलौकिक होगा, अवश्य देखिए, देखने जो इस प्रकार का उत्सव, इस प्रकार का आनंद, मृत्यु पर आनंद कोई कर सकता है तो साधु कर सकता है। रोती तो दुनिया है, साधु तो मृत्यु पे भी प्रसन्नता व्यक्त करता है, हंसता है, क्योंकि हमें ऐसा एहसास है और ये सत्य है कि गुरु तत्व कभी समाप्त नहीं होता, संत तत्व कभी समाप्त नहीं होता। कुछ महाराज जी कल भी यही थे, आज भी यही है। हाँ, उसे देखने के लिए ये शायद चक्षु पर्याप्त नहीं है। अब महाराज जी का दर्शन करने के लिए आपको श्रद्धा की, भाव की, समर्पण की कहीं कहीं वो नेत्र चाहिए, और वो नेत्र श्री राम बालकदास जी महाराज के वाणी के द्वारा, व्यवहार के द्वारा, उनके संतत्व के द्वारा आपको प्राप्त हुए, आगे भी प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए हम सभी महापुरुषों का दिव्य दर्शन कर सकें। इस अलौकिक दृश्य को प्रत्यक्ष गोचर करने के लिए मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूँ, निवेदन भी करता हूँ कि आप किसी भी परंपरा को मानते हो, कोई उपासना पद्धति हो, आइए जामनी पाटेश्वर धाम में। कल आपको सभी परंपराओं का समावेश यहाँ मिलेगा। एक कुंभ जैसा दृश्य यहाँ होगा, और कुंभ माने घड़ा होता है, हृदय भी घड़ा है। आपके घड़े में कोई खट्टा मीठा संसारिक प्रपंच भरा भी होगा तो उसको हटा करके कल राम भक्ति से, भगवत भक्ति से सराबोर होना, इस कामना के साथ मैं आह्वान कर रहा हूँ। कल आप 25 अप्रैल को जामनी पाटेश्वर धाम पधारें। प्रातःकाल
पूज्य महाराज जी के प्रति श्रद्धांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि प्रति होगी। उसके बाद पूजन होगा, पट्टाभिषेक होगा और उसके बाद प्रसाद की व्यवस्था रहेगी। और पुनः हम लोग मध्याह्न के उपरांत तो करीब 2:30-3 बजे पुनः मंच पर हम सब संतों के साथ आएंगे। और हमारे कई धार्मिक जगत के तो कुछ संत होंगे, धार्मिक जगत के लोग होंगे, सामाजिक जगत के लोग होंगे, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी होंगे, सभी क्षेत्र के लोग यहाँ आकर के पूज्य महाराज जी के प्रति अपनी श्रद्धांजलि, वाक्यांजलि, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। तो आप भी अपने श्रद्धेय के प्रति, अपने आदरणीय के प्रति, अपने गुरुजनों के प्रति, पूज्य महाराज जी के प्रति पुष्पांजलि और श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए सादर आप आमंत्रित हैं। मैं आप सबको आमंत्रित करता हूँ, आप जरूर पधारें। जय सिया राम। जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। आज परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान के पावन स्मृति में आयोजित श्रद्धांजलि सभा कार्यक्रम के लिए और हम सभी बच्चों को ढांढस देने, हम सब के परम पूज्य प्रेरणा स्रोत कहूँ या हमारा प्रारंभ कहूँ, सब कुछ कहूँ, पूज्य दादा गुरु जी पधारे हैं। अभी अभी पूज्य दादा गुरु जी का आपने आशीर्वाद सुना और साथ ही श्री महंत श्री नवल किशोर दास जी महाराज का भी आपने आशीर्वाद सुना। मैं आप सभी को आमंत्रण दे ही रहा हूँ कल के लिए और साथ ही साथ एक छोटी सी बात कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। बाबा जी की पाती, ये कार्यक्रम हमने 15 जून को प्रारंभ किया था। तब हमने भी नहीं सोचा था कि ये कार्यक्रम इतना बृहद रूप लेगा। 15-20 मिनट प्रतिदिन प्रसारित होने वाले इस कार्यक्रम को आप लोग इंतजार करते हैं, क्योंकि लगातार अभी 15 दिनों से आप लोग इसमें शोक के कार्यक्रम ही देख रहे हैं और सब परेशान भी हैं। मैं आशा करता हूं कि आज पूज्य दादा गुरु जी का आशीर्वाद सुन करके, जैसा मुझे दादाजी के आने से यहाँ एक ऐसे जो रिक्तता थी वो पूर्णता की महसूस हुआ मुझको, ऐसा आपको भी लगेगा। बहुत वर्ष पहले महात्यागी पत्रिका हमारे राम हनुमान वाटिका दिल्ली से प्रकाशित होती थी। तो स्वर्गीय शशि गुप्ता जी, उनको याद करूंगा, उन्होंने पूज्य दादाजी से, बड़े महाराज जी से निवेदन किया था कि एक स्तंभ उसमें पूज्य दादाजी का आशीर्वाद का स्तंभ हो। और दादाजी ने कहा था बाबा जी की पाती नाम से वो प्रकाशित करो। और हम वो बाबा जी की पाती को पढ़ते थे। जब इस कार्यक्रम को प्रारंभ करने की बात आई तो मेरे मन में आया कि क्यों ना इस कार्यक्रम का नाम ही बाबा जी की पाती रखा जाए। तो पूज्य दादा गुरु जी की ही ये पाती है, आपकी पाती है, जिसको मैं संचालित करता हूं चैनल के माध्यम से। सबसे ज़्यादा बाहर, भारत के बाहर नेपाल में आप लोग मुझे देखते हैं और कल बहुत लोग नेपाल से आ भी रहे हैं यहाँ इतनी दूर चल करके। पाटेश्वर धाम में कल एक छोटा हिंदुस्तान दिखाई देगा और साथ ही कुछ बाहर से भी लोग आएंगे। मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि पूज्य गुरुदेव भगवान भी दादाजी के ही प्रेरणा से यहाँ आए और मैं तो 8 वर्ष की उम्र से दादा गुरु जी के गोद में खेला हूँ, बढ़ा हूँ, उनके ही आदर्शों को। बल्कि कहीं कहीं तो पूज्य गुरुदेव कहते थे कि तुम मेरे आदर्शों में नहीं, अपने दादा के आदर्श में चलते हो। तो ये भी मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि मेरे गुरुदेव कहते थे कि तुम मेरे गुरुदेव के आदर्श में चलते हो। तो आज पाटेश्वर धाम और पाटेश्वर धाम की जो जिम्मेदारी है ये सब आप सबका है, मेरा नहीं है। आप सब इसको जिम्मेदारी को उठाने के लिए कल आएँ, इस कार्यक्रम के साक्षी बने। और जो नहीं आ पा रहे हैं, कल इसी चैनल पर ये पूरा कार्यक्रम सुबह 10 बजे से लाइव रहेगा। आप सब घर बैठे भी पूरे कार्यक्रम को शाम 6 बजे तक देख सकेंगे। पूरे कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे उद्देश्य गुरुदेव को श्रद्धांजलि देना, उनको, उनकी स्मृति को सदा बनाए रखना, और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा उद्देश्य यह भी है कि गुरुदेव भगवान ने जो भजन को ही अपना मूल मंत्र माना और जिस भजन के कारण आज पाटेश्वर धाम है, उस भजन के लिए, उस एकांत के लिए, उस उपासना के लिए एक समाधि मंदिर का निर्माण, जिसका संकल्प हम लोग कल लेंगे। और बहुत से लोग उस समाधि मंदिर के निर्माण के लिए अपना अंशदान कल समर्पित करने वाले हैं, क्योंकि आने वाले रामनवमी तक प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर हमें उस दिव्य समाधि मंदिर को भी बना करके समाज को सौंपना है।
तो इसलिए आप सभी आएँ। एक बार पुनः सभी को धन्यवाद। जय सिया राम, जय गो माता, जय गोपाल। माँ कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल।